ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। जनाब यासीन बेग हाजिर है अपने चैनल के साथ। और जैसा कि आपके इल्म में है कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि कनाडा में जो हमारे शोरा हज़रात हैं, अदीब हज़रात हैं, लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनसे आपकी बारी बारी गुफ्तगू करवाऊं, उनसे मुलाकात करवाऊं। खालिद सुहेल को आपने देख लिया, समीना तबस्सुम से भी आप मिल चुके। आज मैं एक ऐसे शहर में मौजूद हूं जिसका नाम है किंग सिटी। और जब मैं आ रहा था तो मुझे बार बार किंग से वाबस्ता पड़ रहा था कि एक जगह मुझे नज़र आया कि मुझे किंग रोड पे जाना है, फिर मुझे एक जगह नज़र आया कि मुझे किंग्स वे में जाना है। बहरहाल इस तरह मैं करता कराता किंग के साथ एक ऐसे किंग के पास पहुंचा हूं जो शायरी के किंग हैं। तो आप अब तक नहीं समझे होंगे, तो चलिए मैं आपसे मुलाकात करवाता हूं। देखिए ये कौन साहब हैं, अगर आप चेहरे से पहचानते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब ये हैं हमारे यहाँ कनाडा के मशहूर मारूफ शायर अफजाल नवेद साहब, जिनकी शायरी की महक जो है सिर्फ कनाडा तक महदूद नहीं है। अगरचे ये 25 साल से यहाँ हैं, लेकिन आपकी जो शायरी है वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और जहाँ जहाँ उर्दू पढ़ने वाले हैं वो आपकी शायरी से महजूज होते हैं। आपके बाज़ अशार जो है ऐसे दिलों को छू जाते हैं। और मैं अपने क़ारीन को ये बताता चलूँ कि अब तक इनकी 3 किताबें आ चुकी हैं। आइए उन किताबों के नाम आपसे ही सुनते हैं। जी अफजाल भाई। जी, पहली किताब तो पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि आपके चैनल के साथ मैं अपना कुछ वक्त गुजारूं। जी जी। शायरी के हवाले से पहली मतलब किताबों के नाम बताएं ना, पहले मजमूए के पहले हम। शायरी के हवाले से ये बताऊंगा कि किताबें मेरी तीन छपी हैं गज़लों की। हम्म। और पहली किताब है तेरे शहर विसाल में, जो 19। 1993 में छपी। उसके बाद 20 साल का वक्फा पड़ा और 2013 में जी जी। मेरी दूसरी किताब छपी, अफलाक लिए फिरता हूँ। हम्म। और उसके बाद अब जो है वो 2015 में समझें हम्म। कि मेरी किताब छपी है, आवाज़ उतरती है। ये लाहौर के बुक होम से छपी हैं आखिरी दो किताबें। हम्म। और इस वक्त मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि जो तीसरी किताब है हम्म। उसकी शिपमेंट जो है वो मुझ तक पहुँच जाए। चले, तो शिपमेंट तो पहुंचती रहेगी, लेकिन मैं इस वक्त आपके पास पहुंचा हुआ हूं। तो जब ये बहुत खूबसूरत बात है। तो जब मैं आपके पास पहुंचा हुआ हूं तो फिर तो मुझे आपसे बहुत सारी ऐसी बातें करनी है। जो शायरी तो आपकी पहुंच जाती है, लेकिन आपकी शख्सियत के बारे में, ठीक है ना, आपकी अपनी लाइफ के बारे में आपके पढ़ने वाले, ठीक है ना, बहुत कम जानते हैं। तो जरा शुरू से बताइए कि शायरी की इब्तिदा कैसी हुई, पाकिस्तान में किस शहर से आपका ताल्लुक है। जी, मैं चिन्योट, एक ज़िला झंग में, दरियाए चनाब के किनारे एक शहर है, हम्म। वहाँ पैदा हुआ। और वहाँ से मैंने, वहाँ की जो फिज़ा है चिन्योट की, वो कदीम तरीन जो पाकिस्तान के कस्बे हैं, हम्म। जो शहर हैं, जो लोकेलिटीज़ हैं, उनमें चिन्योट बहुत ही जी। कदीम है और बहुत कल्चरली वेरी रिच, इसे मैं कह सकता हूँ। तो वहां के ऐस शेख भी तो बड़े मशहूर है ना। वो शेख तो शायद बाद में आए जब अंग्रेजों का राज आया होगा। जी जी जी, लेकिन लेकिन कारोबारी वहाँ, लोग हैं। हाँ, वहाँ का जो हिंदुइज्म, और उससे पहले महात्मा बुद्ध की जो हम्म। वहाँ पे कल्चरल रूट्स मिलती हैं, हम्म। वहाँ के मंदिर और वहाँ की कदामत जो है, हम्म। वहाँ से जो यूनानी फिलासफर्स गुजरे चिन्योट से, उन्होंने भी वो एक फिजा जो है वहाँ वहाँ पैदा की, जिसने मुझे बचपन से घेर रखा। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि सिकंदर आजम भी के भी हम्म। निशानात हैं चिन्योट में। हम्म। और वहाँ हमारे जो शाह हुसैन हैं, हम्म। उनके जो बहुत बड़े पंजाबी शायर हैं, उनके जो उस्ताद थे, वो भी चिन्योट में बसते थे। अच्छा। तो उस फिजा ने मुझे, वहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग मुझे मैसर आए, जिन्होंने मुझे अ, मेरी जो प्रिमिटिव थिंकिंग थी उसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली लेके आए, और एक क्रिएटिविटी मुझ में पैदा किया। वहाँ की फिजा ने पैदा की। अच्छा, तो बचपन से ही आप जो है मतलब शायरों के साथ उठते बैठते थे। जी, वहाँ पे फिजा ही पूरी एक इश्क की, पंजाबी कल्चर की, मौसीकी की, हम्म। एक बहुत
लोकेलिटी ऐसी थी जहाँ हम्म, दरिया चनाब के किनारे जाकर महफिलें मौसीकी होती थी, और बहुत सारी कैफियतें जो है वो वहाँ पे हमें अच्छा, मिलती थी। तो वहीं आपकी स्कूलिंग भी वहीं हुई? जी, मैंने वहाँ जो शेख बरादरी आपने कहा, हम्म, तो उस शेख बरादरी ने वहाँ पे बहुत अच्छे स्कूल बनवाए हुए थे, हम्म, जो आजकल मिस्मार हो चुके हैं अच्छा, किसी वजह से। लेकिन वो जो अल इस्लाह हाई स्कूल था उस वक्त, वहाँ पे बहुत अच्छा अदब पढ़ाया जाता था। हम्म, और वहाँ की जो आम बच्चा था वो स्कूलिंग के बड़े हाई प्रोफाइल निज़ाम से होकर गुजरता था। अच्छा, तो क्या हाई स्कूल का नाम क्या था आपके जहाँ से आपने मैट्रिक किया? बाद में तो वो गवर्नमेंट ने यहाँ से हम्म, ले लिया हम्म, और उसके बाद उसको खत्म कर दिया। अच्छा, उस वक्त उसका नाम था इस्लाह हाई स्कूल अच्छा, चनियोट। वहाँ से आपने मैट्रिक किया? जी। अच्छा, फिर इंटर और बाकी तालीम? मैंने फिर वहाँ से मैंने डिस्टिंक्शन हासिल की। फिर मैंने गवर्नमेंट का लाहौर से हम्म, मैंने एफएससी का की डिग्री हासिल की। हम्म, डिग्री नहीं, वो कह लें कोर्सेज जी हासिल जी किए। जी, और वहाँ पे मुझे इकबाल हॉस्टल में, हम्म, अलामा इकबाल होस्ट के कमरे में मुझे जगह मिली, वाह, अच्छा, लाहौर में। अच्छा, तो ये कैसे हुआ? मतलब आपने खास तौर पे वो जगह हासिल की मुझे बाद में बताया गया कि या ये लकी अलामा थे इकबाल। आपके आप? जी, मुझे बाद में बताया गया कि यहाँ इकबाल, अलामा इकबाल इसी कमरे में रह कर गए। अच्छा, तो क्या क्या फीलिंग होती थी वो कमरे में आपकी? एक गजल, जो पहली गजल, हम्म, वैसे तो चिन्योट से ही पोइट्री शुरू कर दी थी। अच्छा, जो पहली गजल लाहौर में गई, हम्म, वो मुझे, उसमें एक ऐसी कैफियत थी कि मुझे पार्क टी हाउस की तरफ ले गई। अच्छा, पार्क टी हाउस में रूही कुंजाई बैठे हुए थे, हम्म, गुलाम हुसैन साजिद थे, गुलाम मोहम्मद कासिम मरहूम थे, हम्म, शर्जील अंदर थे, जाहिर मसूद थे, हम्म, अमजद अमजद इस्लाम अमजद भी थे। हम्म, तो इन सब ने कहा कि असरार जैदी भी सामने वाली टेबल पे थे, तो इन्होंने मुझे देखते ही कहा कि आप इतने नौजवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मैंने हम्म, कहा मैंने एक गजल कही है। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि तो सुनाए सुना, हमें। हाँ, जब मैंने गजल सुनाई, हम्म, तो उसका पहला मिसरा था, काश कोई देखता लफ्जों की बारिश में उसे। वाह, तो जब मैंने ये गजल मुकम्मल की, हम्म, तो रूही कुंजाही ने कहा कि पीछे मुड़कर देखो। हम्म, तो जब मैंने देखा तो बारिश हो रही थी। मैंने कहा बारिश हो रही है? तो हम्म, कहते हैं कि ये तुम्हारी गजल की वजह से बारिश हुई। वाह, तो यानी ये, मौसीकी की वजह से तो सुना था, जी जी जी, है यही ना? मैं हैरान हुआ हूँ हाँ, कि मैंने सुना था कि मल्हार गाने से हम्म, या हम्म, मेघ गाने से हम्म, बारिश हो जाती है, हम्म, लेकिन किसी गजल की वजह से ऐसी बारिश हो, ये पहली बार मैंने देखा। अच्छा, तो ये किस सन की बात है, कुछ याद है आपको? ये 1976 की बात है, 1976 की। अच्छा, उस वक्त पहली गजल कही। जी जी और ये जो आपके असातिज़ा बैठे थे, शोरा बैठे थे, बड़े मारूफ उस दौर के, जी जी जब उन्होंने आपकी हौसला अफजाई की, तो फिर क्या उसके बाद क्या बहुत तवातर से मुसलसल कहने लगे आप? जी। तो उसके बाद तो मुझे पहली बार तो यही था कि ये कैसे हो गया सब कुछ। हम्म, एक मैं कह सकता हूँ कि एक अपग्रेड होती है हम्म, बंदे की, कि हम्म, इस सॉफ्टवेयर को अपग्रेडेड कर दिया गया। तो उस वक्त मुझे ये हुआ कि शायद हम्म, लाहौर में हम्म, चिन्योट से भी ऊपर का लेवल मौजूद है। तो हम्म, उसकी वजह से मैंने उस बात को, उस गजल को अपने मद्दे नजर रखा, और हम्म, उसके बाद शायरी को बाकायदा मुताले की एक पूरी भट्टी से गुजार कर हम्म, मैंने शायरी का के दर्जात जो है वो पहले तो अपने अंदर एब्जॉर्ब किए, और हम्म, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उस स्किल को टेक्निकल ग्राउंड्स पे हम्म, सब लोगों के सामने मद्देनजर रखा। अच्छा, तो मतलब असातिज़ा को पढ़ना शुरू किया, जी जी है जी। ना? तो इससे पढ़ाई पे कोई असर पड़ा आपके? जी पर। पड़ा है ना? हम्म। अच्छा, तो इस पे हम जो है अगले हिस्से में बात करेंगे कि पढ़ाई पर क्या असर पड़ा और खुद आपकी शायरी फिर कैसे आगे आई। क्या ठीक है ना? ख्याल है? तो अगले हिस्से में आपसे दोबारा मिलते हैं।